しとんらせんが大筒本気の覚悟। तो सेज ऑफ द सिक्स पैथ और बायरन मोड में से कौन सा मोड ज्यादा स्ट्रांग है नारुतो के ऊपर। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, मैं आज फिर से वापस आ चुका हूं एक नए कंपैरिजन वीडियो को लेकर, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा मोड ज्यादा स्ट्रांग है, नारुतो का सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड और नारुतो का बायरन मोड। तो एक मोड को हम लोगों ने देखा था नारुतो शिपुडेन में और एक मोड को हम लोगों ने देखा था बोरुतो में। तो इन दोनों में से स्ट्रांग कौन सा है? तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि शायद बायरन मोड ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों मैं आप लोगों का वही कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझको फायदा मिलेगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा और भी नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड के बारे में। तो सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड को नारुतो को किसने दिया था? वार आर्क में जब नारुतो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, तो तभी सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड को नारुतो को दिया था हागोरोमो ओत्सुजुकी ने, जिसको हम लोग नारुतो के यूनिवर्स में जानते हैं द सेज ऑफ द सिक्स पैथ के ऊपर। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हागोरोमो ओत्सुजुकी के जो माँ है वो है कागुया ओत्सुजुकी, जो नारुतो शिपुडेन के मेन एंटागनिस्ट थी। तो सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड अचीव करने के बाद नारुतो को वार में बहुत ज्यादा हेल्प मिला था, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि वार में कैसा कैसा अपोनेंट था। मादारा उचिहा, ओबितो, टेन टेल्स और उसके बाद तो कागुया ओत्सुजुकी था। तो वो बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल था नारुतो के लिए जब सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड उसने अचीव किया था। तो सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड जो था वो नारुतो ने कैसे अचीव किया था? तो आप लोग ने अगर वो नारुतो शिपुडेन का एपिसोड देखा है तो नारुतो एक तरह से मर गया था वहां पे। तो वहां पे मर गया था, तो उसके ड्रीम पे हागोरोमो आए थे और वहां पे आके हागोरोमो ने नारुतो को सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड का जो फॉर्म है, जो पूरा बेस है, वो नारुतो को बताया था और नारुतो को समझा था। उसके बाद उसने बोला था कि मैं पूरे शिनोबी वर्ल्ड को बचाना चाहता हूँ। और आप लोगों को भी पता होगा कि हागोरोमो का मेन मोटिव क्या था। वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे शिनोबी वर्ल्ड में शांति रहे, और नारुतो का भी वही मोटिव था। तो उसके बाद हागोरोमो ने नारुतो को सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड का जो पावर है वो दिया था। हालांकि उसको सास्के को भी दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नारुतो की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ नारुतो को, और नारुतो ने बहुत कुछ अचीव किया वार में। कुछ हम लोगों ने नारुतो शिपुडेन में देखा था, और नारुतो शिपुडेन में देखने के बाद हम लोगों ने सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड को बोरुतो में भी देखा था। और नारुतो ये मोड बहुत ज़्यादा ऑफन अभी यूज़ करता है, लेकिन अभी उसके पास ये पावर नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुरामा भी मर चुका है और नारुतो के अंदर 10 टेल्स का पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ सेज मोड है। तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इस पावर से हम लोग देख सकते हैं कि नारुतो शिपुडेन के लास्ट में जो नारुतो वर्सेस सास्के का फाइट हुआ था, तब नारुतो ने ये पावर यूज किया था। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना कैटास्ट्रोफिक फाइट था। उस फाइट में हम लोगों ने ट्रू पोटेंशियल देखा था सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड का। वो जो लास्ट वाला शॉट था, आप लोग देख सकते हैं उस फाइट में कि नारुतो का 4 हाथ था, उस 4 हाथ से वो बॉम्ब टाइप का कुछ छोड़ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट था, और हम लोगों ने वहाँ पे सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड का पावर एक्सटेंशन देखा था। तो अब हम बात करते हैं बायरन मोड के बारे में। तो बायरन मोड क्या है? तो बायरन मोड एक तरह से एक डेथ मोड है। ये नारुतो सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है, और कुरामा ने बोरुतो से पहले नारुतो को इस मोड के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नारुतो ने जब इशिगी से बहुत बुरी तरह से हार गया था, तब कुरामा ने उसको बोला था कि अगर तुमको विलेज को बचाना है तो तुमको ये मोड यूज करना पड़ेगा। और नारुतो ने बोला था कि मैं इसको यूज तो कर लूंगा, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? तो कुरामा ने उसको बोला था कि अगर तुम ये मोड यूज करोगे तो तुम मर जाओगे। तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नारुतो और कुरामा के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, उस कन्वर्सेशन के द्वारा हम लोग ये सोच सकते हैं कि बायरन मोड एक तरह से एक डेथ मोड था। और कुरामा ने उसको इसलिए नहीं बताया था कि नारुतो, क्योंकि कुरामा को पता था कि नारुतो ये मोड यूज करेगा, और नारुतो अगर ये मोड यूज करेगा तो वो मर जाएगा। तो ये मोड असल में नारुतो के शरीर को क्या करता है? ये मोड नारुतो के शरीर को बहुत ज्यादा चाक्रा इन्फ्यूज कर देता है, मतलब 9 टेल्स चाक्रा पूरा यूज होता है वहाँ पे। तो अगर आप लोग अगर गौर से देखोगे कि नारुतो ने पूरा जो 9 टेल्स चाक्रा है वो अभी तक यूज नहीं किया था, लेकिन इस बायरन मोड में नारुतो का पूरा चाक्रा, पूरा शरीर का चाक्रा यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइफ कंज्यूमिंग चाक्रा है ये। और कुरामा ने भी ये बोला था ये एक बीस्ट मोड है, एक तरह से एक बीस्ट मोड है। मतलब नारुतो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, उसका चाक्रा पावर बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ ज्यादा है। तो इसीलिए इस मोड को यूज करना नारुतो के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक था। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को पता है कि नारुतो कैसा इंसान है। नारुतो अपने विलेज को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने पूरे फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। तो नारुतो ने वहां पे कुछ भी नहीं सोचा कि उसने कुरामा को सिर्फ एक ही बात बोला, लेट्स डू इट। तो उसने वहाँ पे बायरन मोड यूज़ किया और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं उसने इशिगी का क्या हाल किया था। हाँ 3 मिनट के लिए वो हाल किया था, लेकिन जो वो फाइट था वो बहुत ज़्यादा गूज़बम्स फाइट था, क्योंकि मैंने उसका मांगा भी पढ़ा था। तो मांगा में तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों बाद नारुतो का एक नया मोड देखा था। लेकिन जब वो एनिमेट हुआ वो एपिसोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस एपिसोड में जो नारुतो का एंट्री हुआ था, ऊपर से ऐसे आगे इशिगी के ऊपर लैंड करना, उसके बाद इशिगी को मारना पीटना, मतलब वो फाइट इंसेन लेवल का था। और जो मोड उन लोगों ने एनिमेट किया था, जैसे तरह से उन लोगों ने
एमिनेट करता है, पूरा जो लाल मोड था वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस एनिमेशन था वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे नारुतो और कुछ देर बायरन मोड को यूज़ कर सकता था तो वो शायद इशिको को हरा भी जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बायरन मोड की यूज़ करने के बावजूद भी नारुतो के शरीर के अंदर कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा था, नारुतो कितना ज़्यादा वहाँ पे पेन में था, बहुत कुछ था, क्योंकि बायरन मोड बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमिंग है, पावर कंज्यूमिंग है। अगर वो वहाँ पे और कुछ देर टिक जाता ना तो वो इशिको को हराया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारुतो वहाँ से एक तरह से फॉल कर गया था, गिर गया था इशिको के साथ लड़ने के वक्त। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों को बोला गया था कि नारुतो वहाँ पे मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरा कौन? कुरामा। और सच में दोस्तों मैं पूरे नारुतो सीरीज में इतना नहीं रोया, जब मैं वो एपिसोड देखा ना मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे, मैं रोक नहीं पा रहा था अपने आंसू को, इतना ज़्यादा इमोशनल था। पूरा जो फ्लैशबैक सीन्स हम लोगों को दिखाया गया था, उसके बाद कुरामा ने नारुतो को बोला गुड बाय, मतलब वो जो सीन था ना अभी भी मेरे को गुज़बम्स आ रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि हम लोगों ने उनकी जर्नी को स्टार्ट से देखा था, कैसे कुरामा के अंदर पहले हेट था, उसके बाद नारुतो ने उसका पूरा हेट निकाल दिया, उसके बाद कुरामा अच्छा बन गया, उसके बाद नारुतो का सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गया, और उसके बाद कुरामा नारुतो को छोड़ के चला गया। तो वो सीन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, और बायरन मोड यूज़ करने से कुरामा मर गया वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है, इन दोनों मोड्स में से, सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड में से और बायरन मोड में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो आप लोग यहाँ पे अगर बोलोगे कि बायरन मोड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं यहाँ पे मानूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सेज ऑफ द सिक्स पैथ जो मोड है, आप लोग देख सकते हैं कि नारुतो शिपुडन के लास्ट वॉर आर्क में सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड नारुतो ने बहुत बार यूज़ किया था और बहुत टाइम के लिए यूज़ किया था। हालांकि पूरा वॉर खत्म हो जाने के बाद भी उसने सास्के के विरुद्ध भी वो पावर यूज़ किया था, लेकिन बायरन मोड जब नारुतो ने यूज़ किया था वो शायद 5 मिनट के ही यूज़ किया था। तो यहाँ पे बायरन मोड के अंदर एक फॉल्ट है जो सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड पे नहीं है, वो है टाइमिंग का फॉल्ट। सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड बॉडी के ऊपर उतना प्रेशर नहीं डालता, वो आप जितना भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बायरन मोड ऐसा नहीं है। बायरन मोड बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है और बॉडी को मजबूर कर देता है कि वो गिर जाएगा, ऐसा ही मोड है वो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बायरन मोड के अंदर एक फॉल्ट है, सेज ऑफ द सिक्स पैथ के अंदर वो नहीं है। तो अगर नारुतो बायरन मोड यूज़ करके किसी से लड़ता है तो उसको एक टाइम के अंदर उसको हराना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड यूज़ करता है तो वो जितना भी चाहे टाइम ले सकता है उसको हराने के लिए, मतलब ओपोनेंट को हराने के लिए। तो बायरन मोड सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पूरा सच है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड बायरन मोड से ज़्यादा रिलायबल है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड एक तरह से बायरन मोड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा मोड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हम लोगों को भरपूर सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे एनिमे कंटेंट वीडियो लाता हूँ, लेकिन आप लोग उतना सपोर्ट नहीं करते यार। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। आप लोगों को सपोर्ट करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, मुझको फायदा मिलेगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो डाले हैं, तो उसको आप आई बटन में जरूर देख सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ। दोस्तों बाय, गुड बाय।